अच्छा, ये अब जो उसने एग्ज़ाम्पल लिया उसमें क्या एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कि एक हमारे पास यहाँ पे ये जो है 200 किलोमीटर हमारे पास एक रोड है, फ्रीवे रोड है, ठीक है। मतलब ट्रैफिक कहीं से भी आ सकती है इस पे, ये नहीं है कि ये 1 वे है, 2 वे है, फ्रीवे रोड है, ठीक है। तो अब इसमें ये क्या है कि वो कहता है कि आपके पास ये 200 किलोमीटर है और इस पे हमने बेसिकली जो अब देखना है वो ये देखना है कि एक एक्सीडेंट ओकर होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मतलब हमने ये देखना है कि इस रोड पे, ये जो रोड है 200 किलोमीटर, इस पे एक्सीडेंट होने की जो है प्रोबेबिलिटी को देखना है हमने, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी लोकेशन, मतलब कोई एक पॉइंट अगर हम इस रोड पे ले लेते हैं, कोई ज़ाहिर है आप कह रहे हो कोई एक पॉइंट ज़ाहिर है लोकेशन होगा, कोई ना कोई लोकेशन है इस रोड पे, तो हम उसको या तो उस पॉइंट के ऊपर जो है वो एक्सीडेंट ओकर होगा या कुछ शॉर्ट इंटरवल होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से फॉर एग्जांपल कि यहाँ से वो जो है गाड़ियाँ जा रही थी या आ रही थी, तो यहाँ से एक्सीडेंट जो है वो होना शुरू हुए हैं और ये पूरे इस इंटरवल में जितने भी थे वो सारे इस एक्सीडेंट में आई हैं चीज़ें, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे भी हो सकता है या फिर वो एक मतलब जो है हमारे पास पूरा एक इंटरवल बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम जो अभी सपोज़ कर रहे हैं वो हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि हमने मतलब आर्ग्यू करने के लिए जो हमने एक अजम्पशन ली है वो ये ली है कि जो एक्सीडेंट है ना वो अकर होगा इस इंटरवल में, ठीक है। और इस इंटरवल की जो लेंथ है ना वो डी है, ठीक है। इस इंटरवल की लेंथ जो है वो डी है और ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि हमने इसको 200 किलोमीटर लिया हुआ है, तो अब ज़ाहिर है जो भी ये बनेगा, जो भी इसकी लेंथ बनेगी वो भी कुछ ना कुछ किलोमीटर में होगी, ठीक है। इसकी जो लेंथ बनेगी वो किलोमीटर में होगी, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि जो है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ज़ाहिर है हमारे पास टोटल जो था वो हमारे पास यहाँ पे सैम्पल स्पेस थी वो 200 किलोमीटर और ये कंटिन्यूस है, यानी 0 से लेके 200 तक सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ जो है वो पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्सीडेंट ओकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैंने ले ली फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 2 है। तो अब अगर मैं ये देखूँगी ये जो प्रोबेबिलिटी मैंने ली है, तो प्रोबेबिलिटी जो कंडीशंस हैं उसकी क्या ये उसको फुलफ़िल कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है एक इवेंट के ओकर होने के लिए आपके पास जो है वो ये चैप्टर 2 में एक सेक्शन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के, मतलब प्रोबेबिलिटी के लिए ये 3 पास्टुलेट्स जो हैं इन तीनों को फुलफ़िल करना ज़रूरी है, जिसमें फ़र्स्ट वन जो है कि वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, और सब इवेंट्स का अगर सम लोगे यानी जो टोटल आपके पास सैम्पल स्पेस है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल होगी। और जो थर्ड पास्टुलेट है वो ये है कि अगर आप के ये इवेंट्स हैं A1 2 सो ऑन, ठीक है, लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़नी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम लेंगे इन सब ज़ाहिर है तो ऑब्वियसली यूनियन आएगा, इनको हमने इकट्ठे इनकी प्रोबेबिलिटी लेनी है, तो वो बेसिकली हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम होगा, ठीक है। हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो इस टोटल का मतलब जो यूनियन लेंगे प्रोबेबिलिटीज़ का, तो ये हमारे पास ये रिलेशन जो है वो होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि अभी जो हम अपनी एग्जांपल में देख रहे थे कि इसमें ये दोनों जो फर्स्ट 2 हैं वो दोनों इसमें होल्ड करती हैं, और नेक्स्ट अगर अब हम देखेंगे तो यही वाली जो पॉसिबिलिटी है कि ये होना चाहिए, तो ये भी इसी तरह से होगी। इसको देखने के लिए अगर हम देखें कि अगर हम 2 नॉन ओवरलैपिंग को इंटरवल लेते हैं D1 और D2 लेंथ को, जैसे कि इसमें मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये D1 लिया है, D2 लिया है, D3 मैं जितने भी यहाँ लेना चाहूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी जो है वो एक्सीडेंट ओकर हुआ है, यहाँ पे भी एक्सीडेंट ओकर हुआ है, ये भी यहाँ पे भी एक्सीडेंट जो है वो ओकर हुआ है। तो अब मैं जो ये मेरे इंटरवल यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनेगी इनकी, तो वो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी D1 + D2 ओवर 200, ठीक है। मतलब दोनों का ज़ाहिर है सम आएगा। हमने यही कहा था कि ये जो इनकी प्रोबेबिलिटी है वो D1 ओवर 200 थी, ठीक है। सेकेंड वन की D2/200 थी, तो वो टोटल बन जाएगी D1 + D2 ओवर 200। समझ आ गई बात की। इसी तरह अगर हमने इन्फिनिट मैनी लेंगे तो तब भी हमारे पास जो है इस तरह से बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये सेम वही चीज़ है कि जो हमने उस पर अप्लाई किया उसका थर्ड पास्टुलेट, ठीक है।
अच्छा, तो अब इसमें एक बात जो है देखने वाली है, ये मतलब सिर्फ़ एक सिंपल बात थी कि इसमें ये कि सारे पॉइंट्स आपके इंक्लूड होंगे और आपने सारे पॉइंट्स को अगर इकट्ठा करके उनकी प्रोबेबिलिटी देखनी है तो वो किस तरह से देखी जाएगी। नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर आपका एक्सीडेंट ओकर हुआ है शॉर्ट इंटरवल में, ठीक है, बहुत ही छोटा इंटरवल है वो, से यानी मतलब इंटरवल का लेंथ हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो किलोमीटर में 1 × 10⁻⁵ किलोमीटर होता है, ठीक है। अब हमने इस इवेंट की जो है वो अगर हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वो हमारे पास ये आएगी, ठीक है, जो कि बन रही है 5 × 10⁻⁸। अब ये इतनी ज़्यादा ये छोटी देखें प्रोबेबिलिटी है कि बहुत, इसी तरह से हम जितना छोटा इंटरवल लेते जाएंगे, मतलब जितना इंटरवल की लेंथ छोटी होगी उतनी हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो अगर इंटरवल जो है उसकी लेंथ जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी ये एक्सीडेंट ओकरेंस की वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी। वो ज़ीरो नहीं होगी, मतलब कि ये नहीं है कि एक्सीडेंट ओकर नहीं हो रहा, एक्सीडेंट ओकर होगा लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ही कह लें कि ज़ीरो को अप्रोच कर रही होगी, नियर टू ज़ीरो होगी, ठीक है। ये इसका जो है बेसिक इसमें है।